नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज के पर्व की। आज दशहरे का पर्व है और दशहरे का पर्व भारत में शक्ति पूजन के रूप में जाना जाता है। शक्ति पूजन से मतलब ये है कि भारत के कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं हुए हैं जिनकी हमने आराधना की हो और उनके पास शस्त्र ना हो। तो ऐसा मानना है मेरा कि शस्त्र की आराधना होती है, शस्त्र की आराधना होती है, लेकिन शस्त्रों का पूजन भी होना चाहिए। शक्ति की आराधना होती है और शक्ति अर्जन करने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। विश्व में कोई भी कभी भी जो अपने आप को अहिंसावादी कहता है, वो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो हिंसा का जिसको परिचय ना हो। मैं अशोक की बात करता हूँ। अगर अशोक को अहिंसावादी कहा जाता था तो ऐसा भी है कि अशोक ने हिंसा का परिचय दिया। हिंसा का परिचय उद्देश्य कोई भी रहा हो। बिल्कुल एक वैसे इलस्ट्रेशन की तरह इसको लेना चाहिए जैसे चूहा अगर बिल्ली से कहे कि मैंने तुझे माफ़ किया, मैं अहिंसावादी हूँ इसलिए मैं बिल में जाकर छुप जाता हूँ और मैं जा रहा हूँ, तो ऐसी अहिंसा को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये कहे बिल्ली कि मैं अहिंसावादी हूँ और चूहे को वो दान कर दे और ये कहे कि मैं अहिंसावादी हूँ, मैं आज के दिन मैं व्रत रखती हूँ या आज के दिन कुछ ऐसा पर्व है कि इस पर्व पर मैं तुम्हारा भक्षण नहीं करना चाहती, आज मैं अहिंसा का व्रत लेती हूँ, ऐसी अहिंसा को पूरा विश्व स्वीकार करता है। इसलिए गांधी जी के विषय में भी किसी ने अभी सऊदी अरेबिया में पहली बार मुझे लगता है प्रॉफिट मोहम्मद के अलावा या उनके जो आराध्य रहे हैं या जो उनके उलेमा रहे होंगे या खलीफा रहे होंगे, उनके अलावा अगर संसार में किसी एक व्यक्ति को लेकर सऊदी अरेबिया ने कहा कि अहिंसा दिवस के रूप में भारत के महात्मा गांधी का जो बलिदान है उस बलिदान को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर याद करना चाहिए। महात्मा गांधी के विषय में जब उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांधे सऊदी अरेबिया में, तो मैं सोच रहा था कि आखिर ये अहिंसा का पाठ सऊदी अरेबिया क्यों पढ़ा रहा है। जिन्होंने सदैव से हिंसा की हो वो अहिंसा का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं, और गांधी जी क्यों। ऐसे तो भारत में करोड़ों करोड़ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अहिंसा का पाठ बताया है। लेकिन आज भारत सामर्थ्यवान है, आज भारत शक्तिमान है, इसलिए भारत की शक्ति और सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने भारत को अहिंसा का जनक या गांधी जी के रूप में उन्होंने आराधना के लिए या गांधी जी के रूप में एक व्यक्तित्व को परिचय करवाया, सऊदी अरेबिया में परिचय करवाया और गांधी जी के महिमा मंडन किया। तो मैं सोचता हूँ कि ये भारत की वो विजय है जो विजयदशमी के रूप में हम मनाते हैं और हम ये कहते हैं कि शक्ति के बगैर शास्त्र का संरक्षण नहीं हो सकता। भारत आध्यात्मिक भूमि है, भारत ऐसे युग पुरुषों की भूमि है जिसने विश्व भर को दिशा दिखाई हो। इसीलिए जब भारत की पॉलिसी की बात आती है तो भारत में बड़े जो योद्धा हुए हैं, परमेश्वर के अवतार के रूप में जन्म लेने वाले लोग हुए हैं या परमेश्वर स्वयं अवतार लेकर आए हों, वो राम के रूप में आए हों, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए हों, उन सभी ने वेदों को और भारत के मूल्यों का पालन किया है। बिल्कुल वैसे ही जब लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा, ये प्रसंग मैं सिर्फ प्रसंग के रूप में दे रहा हूँ, इसमें जो अध्यात्मवादी लोग हैं वो ज़्यादा टीका टिप्पणी ना करें और उनके इस प्रकार के टीका टिप्पणी की मुझे लगता है कि आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये आज त्यौहार का दिन है और त्यौहार के दिन को हमको त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। क्या है, जब लक्ष्मण ने भगवान से कहा कि अयोध्या हमने लंका जीत ली है, रावण का वध हो चुका है, क्यों ना हम यहीं पर अपना राजपाट शासन स्थापित करें, पता नहीं वापस जाएंगे तो भरत ने क्या हाल बनाकर रखा होगा अयोध्या का, इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, या उनके भरत के मन में क्या होगा इसका भी कोई अपने पास सही दिशा नहीं है। इसलिए अगर हमको राज्य ही करना है तो हम लंका में क्यों ना राज्य स्थापित करें। भगवान का जवाब बहुत सुंदर था, लंका राज्य किया जा सकता है, हमने विजय भी की है,
लेकिन लंका हमारी माता मातृभूमि तो नहीं है। मुझे तो माता मातृभूमि पर जाना है, भूमि जिस पर मेरा जन्म हुआ, जिस पर मेरा लालन पालन हुआ, जो भूमि मुझे हृदय से प्यारी है, उस भूमि का ही मैं अधिकारी हूँ। इसके अतिरिक्त मैं किसी अन्य भूमि पर किसी प्रकार का भी दृष्टि नहीं डालना चाहता। ये भारत की नीति रही है कि हमने अपनी माता मातृभूमि के विषय में ही कभी सोचा, हमने कभी दूसरे की तरफ नहीं सोचा। और इस भूमि को कैसे सुंदर बनाया जाए, अपने भाई बहनों को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, भारत को कैसे राष्ट्र पुरुष बनाया जाए, भारत को कैसे आराध्य बनाया जाए, भारत की कैसे स्तुति की जाए, भारत में रहने वाले लोग कैसे एक दूसरे का यश बढ़ाते हुए रहें और विश्व को दिशा दिखाएं, इसमें पूरी शक्ति लगाई। और इसके पीछे शास्त्रों का वो ज्ञान था जिस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही भारत का निर्माण हुआ। यही कारण है कि विश्व भर में लाखों लाख छोटे बड़े शासक हुए हैं, शक्ति के आराधक भी हुए। लेकिन वो कौन सा रिलीजन है जो खाड़ी में आज से 1500 वर्ष पहले था? वो कौन सा रिलीजन है जो पश्चिम के देशों में आज से 2000 साल 2200 साल पहले था? वो कौन सा रिलीजन है जो बाकी जगह पर था? लेकिन भारत एक ऐसा धर्मपरायण देश है जिसके लाखों लाख साल का इतिहास और परंपराएं जुड़ी हुई हैं, और उन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए ही भारत में राष्ट्र ऋषियों ने जन्म लिया, भारत में राष्ट्र पुरुषों ने जन्म लिया। भारत की भूमि को पिछले वाले जितने ज्ञान थे उन ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए काम किया। हमने कभी भारत में ऐसा नहीं हुआ किसी राष्ट्र पुरुष ने जन्म लिया हो और उस राष्ट्र पुरुष ने कहा हो कि पिछला वाला सब भूल जाओ और अब मैं जो कहता हूँ वही सत्य है और मेरे बाद कुछ और नहीं आने वाला, क्योंकि मैं ही अंतिम हूँ। ऐसा भारत में अंतिम जो कहता है, ऐसा भारतवासियों का मानना है कि जो कहता है मैं अंतिम ज्ञान हूँ, वो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। कि मैं ही सत्य हूँ, उससे बड़ा मूर्ख भारत में कोई नहीं हो सकता। जो ये कहता है मेरे बाद कोई नहीं, ऐसी मूर्खता भारत में कभी नहीं हो सकती। इसलिए भारत अंतिम ज्ञान के रूप में कभी नहीं कहता। भारत सदैव ये कहता है कि हम लर्नर्स हैं, हम सीख रहे हैं और हम सीखते सीखते यहाँ पर पहुँच गए। और जिस स्थिति में भारत पहुँचा वो पिछले वाले राष्ट्र ऋषि, पिछले वाले देवता या पिछले वाले योद्धा या पिछले शासक या पिछला जो भी भारत का आराध्य रहा, उस आराध्य की ही बात को आगे बढ़ाते हुए, उसके यश को वैसा मेंटेन करते हुए आगे कदम बढ़ाया। आज की सरकार भी कुछ ऐसा ही करने का प्रयास कर रही है कि पिछले जितने भारत के आराध्य हुए उनके यश को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि मेरा सत्य एकम सत्य, हमने कभी नहीं कहा मेरा सत्य अंतिम सत्य, हमने कभी नहीं कहा कि मेरे बाद कोई और सत्य नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि हमसे पहले कोई सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे भारत इतना पुराना देश, इतना सनातन देश है। इस देश में हमने कभी कन्फ्लिक्टों की राजनीति नहीं की, हमने कभी कब्जों की राजनीति नहीं की, हमने कभी जिहाद की राजनीति नहीं की, हमने कभी दिमागों से खेला नहीं, हमने कभी ज़मीनों से नहीं खेला, हमने कभी शस्त्रों के साथ नहीं खेला, हमने कभी शास्त्रों के साथ नहीं खेला। शास्त्रों का जितना सम्मान किया उतना ही सम्मान हमने शस्त्रों का भी किया है। आप सोच कर देखिए कि नवरात्रि के अंतिम दिन 9 दिन, जब दुर्गा सप्तशती आप पढ़ेंगे तो 9 दिन माता दर्शन देती हैं युद्ध के रूप में। माता का परिचय 9 दिन के युद्ध के रूप में होता है और अंतिम दिन शस्त्र के पूजन के रूप में होता है, जिन शस्त्रों के आधार पर माता ने संहार किया, दुष्टों को संहारित किया, दुष्टों को पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करवाया। उन्हीं शस्त्रों का पूजन दशहरे के दिन किया। उनके बाद फिर हमने दूसरे तरह से पूजन किया और कहा भगवान राम ने उसी दशहरे को, उसी 10वें दिन, जिस 10वें दिन भारत माता ने 9 दिन, दुर्गा ने 9 दिन युद्ध लड़ने के बाद 10वें दिन शस्त्र पूजन किया, वैसा ही हमने रावण दहन करके रावण को मारकर 10वीं को दिन हमने शस्त्र पूजन किया। तो आज का दिवस शस्त्र पूजन का दिवस है। अब शस्त्र कौन से हो सकते हैं? आज की तारीख में बहुत प्रकार के शस्त्र हैं। कानून एक शस्त्र है,
विद्या एक शस्त्र है, तंत्र एक शस्त्र है, लोकतंत्र एक शस्त्र है, और इसके अतिरिक्त जो आयुध हैं वो तो हैं ही हैं। लेकिन शास्त्रों को जब आप कहते हैं तो शास्त्र भी शस्त्र हो सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के शस्त्र होने के बावजूद शस्त्र का ज्ञान कि कैसे शस्त्र चलेगा, किन परिस्थितियों में शस्त्र चलेगा, कैसे किन के ऊपर शस्त्र चलेगा, इसका ज्ञान धारण करना भी हमने शास्त्रों से ही सीखा। इसलिए शस्त्र और शास्त्र ये दोनों एक साथ चलने वाली भारत की विधाएं हैं। इन दोनों के बगैर भारत अधूरा है। इसलिए आप सभी से विनती है, आपके घर में जो छोटा शस्त्र होता है, जो छोटा रख सकते हैं, जो शस्त्र आपने अनुमति कानून का ध्यान में रखते हुए जो शस्त्र आपने अनुमति ले रखी है सरकार से, या जिनकी अनुमति है या जिनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, उन सभी शस्त्रों का पूजन होना ही चाहिए। हिंदू समाज शस्त्रों के बगैर अधूरा है, हिंदू समाज शास्त्रों के बगैर अधूरा है। तो शास्त्र की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन शस्त्रों के विषय में हिंदू समाज अभी अधूरा है। शस्त्र इसलिए नहीं कि उसको हमला करना है, शस्त्र इसलिए क्योंकि दूसरे जो आक्रांता वर्ग है, जिन्होंने ये तमाम तरह के आंदोलन आक्रांताओं के वंशजों के होने के नाते या समझ कर छेड़ रखे हैं, उनसे कैसे डिफेंस करेंगे, उनसे कैसे बचेंगे, उनसे कैसे मुकाबला करेंगे, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान में होनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि आज के दिवस को हम सबको पूजन के रूप में मानना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आज वो दिवस है कि हमको भारत बचाना है, तो शास्त्रों के साथ शास्त्रों में वर्ण शस्त्र और आज के संविधान के अनुरूप जो शस्त्र हो सकते हैं उनकी आराधना ही नहीं करनी है, उनका पालन भी करना है और भारत को परम वैभव की तरफ ले जाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।